हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर धनंजय और कोरोना वायरस अवेयरनेस सीरीज में आज हम बात करने वाले हैं प्रोन पोजीशन, छाती के बल उल्टे लेटने के बारे में कि वो कैसे और कितना इफेक्टिव है। ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इसके कंसेप्ट के बारे में कि ये कहाँ से आया। उसके बाद हम इसके मेडिकल रिसर्च को देखेंगे जिससे आप कन्विंस हो सके कि हाँ वाकई ये कितना इफेक्टिव है। उसके बाद हम इसके मैकेनिज्म को देखेंगे कि साइंटिफिकली ये कैसे काम करता है। उसके बाद मैं आपको करके बताऊंगा कि आपको कैसे मोस्ट इफेक्टिव तरीके से इस प्रोन पोजीशन का यूज़ करना है। उसके बाद हम देखेंगे कि किन लोगों में इसे यूज़ नहीं करना चाहिए और लास्ट में समरी कि एज ए मेडिकल एक्सपर्ट मेरा क्या ओपिनियन है। तो सबसे पहले बात करते हैं इसके कंसेप्ट के बारे में। तो फ्रेंड्स, प्रोन पोजीशन ये जो है इसके ऊपर 1970 से काफ़ी रिसर्च चल रही है। इनिशियल स्टडीज़ में कोई बहुत ज़्यादा बेनिफिट नहीं मिला, लेकिन 2013 में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और लैंडमार्क स्टडी हुई जिसका कि नाम था प्रोसीवा ट्रायल। उसमें उन्होंने देखा कि जिन पेशेंट्स को बहुत ज़्यादा लंग में इंजरीज थी और जो वेंटिलेटर पे थे उनको सिर्फ उल्टा लेटाने से, उन्होंने दिन में 16 घंटे से ज़्यादा उल्टा लेटाया पेशेंट्स को, उन्होंने देखा कि सिर्फ उल्टा लेटाने से मोर्टेलिटी रेट में बहुत ज़्यादा बेनिफिट हुआ। इसका मतलब डेथ रेट काफ़ी कम हुई जिन पेशेंट्स को उल्टा लेटाया गया था। जैसा कि आप देख सकते हैं कि जिन पेशेंट को उल्टा लेटाया गया उनमें ये रेट 16% थी और जिनको नहीं लेटाया गया उनमें ये रेट 32% थी। अभी देखने में शायद ये छोटा लगे फ्रेंड्स, लेकिन मैं बता दूं कि मेडिकल साइंस में बहुत कम ऐसे प्रोसीजर्स और इंटरवेंशन होते हैं जिनमें 16% जैसा इतना बड़ा मोर्टेलिटी बेनिफिट मिलता है। तो ये एक ह्यूज डिफरेंस है और ये एक बहुत ही बड़ा अचीवमेंट था। तो अब तक जो रिसर्च हुई थी वो सिर्फ वेंटिलेटेड पेशेंट्स में हुई थी, जो पेशेंट वेंटिलेटर के ऊपर थे। कोरोना वायरस के आने के बाद जब इतना एकदम से क्राइसिस हुआ, हॉस्पिटल बेड्स नहीं मिले, ऑक्सीजन कम होने लगी, तब ये देखा गया कि जब वेंटिलेटर पेशेंट में इनका यूज़ हो सकता है तो क्यों ना अवेक पेशेंट्स में देखा जाए कि ये कितना इफेक्टिव है। तो जैसे कि आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं, अभी कोरोना वायरस में इस अवेक प्रोनिंग के ऊपर बहुत ज़्यादा स्टडीज़ हुई हैं और जिसमें बताया गया कि हाँ ये वाकई इफेक्टिव है। इस प्रोन पोजीशन को यूज़ करने से शरीर में ऑक्सीजन का लेवल बढ़ता है, कई सारे पेशेंट्स को वेंटिलेटर पे जाने से बचाया जा सकता है और अगर मान लीजिए एट ऑल वेंटिलेटर की ज़रूरत भी पड़ रही है तो ये एक टाइम बाई करता है कि जिससे आप अपना टाइम ले सकें, आप हॉस्पिटल बेड अरेंज कर सकें और पेशेंट को वेंटिलेटर पे डाला जा सके कि एकदम से कोलैप्स ना हो जाए पेशेंट। ठीक है, अब बात करते हैं कि इसके मैकेनिज्म के बारे में कि साइंटिफिकली ये कैसे काम करता है, क्योंकि अगर आपको साइंटिफिकली पता होगा तभी आप कन्विंस होंगे और तभी आप इस चीज़ को फॉलो करेंगे। तो फ्रेंड, जैसा कि आप देख सकते हैं हमारी जो चेस्ट है वो एक तरह से ट्राइगॉन की तरह रहती है और हमारे फेफड़े छोटे छोटे बलून्स के बने होते हैं। तो वो बलून्स ये ट्राइगॉन शेप की वजह से हमारे पीछे वाले हिस्से में ज़्यादा बलून्स होते हैं और आगे कम बलून होते हैं। तो जो पेशेंट बेडरिडन होते हैं, बहुत दिनों तक जो बेड पे लेटे रहते हैं, वो फेफड़े और हार्ट के वजन की वजह से, ग्रेविटी की वजह से जो पीछे वाले बलून्स होते हैं वो पूरे कंप्रेस हो जाते हैं। तो जैसे ही हम पेशेंट्स को उल्टा लेटाते हैं, जैसे हमने बात किया कि पीछे ज़्यादा बलून्स हैं, सो वो बलून्स ऊपर आ जाते हैं, वो ओपन हो जाते हैं और बहुत इफेक्टिवली एयर एक्सचेंज होता है। दूसरा एक इम्पॉर्टेंट जो पार्ट है वो ये है कि जो खून की नलियाँ ऑक्सीजन को हमारे फेफड़ों से शरीर में लेके जाती हैं बाकी हिस्सों में, वो पीछे की तरफ ज़्यादा होती हैं। अभी अगर मान लीजिए ग्रेविटी की वजह से पीछे वाला सारा पार्ट कोलैप्स रहेगा और वहीं पर ज़्यादा नलियाँ हैं तो शरीर में प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं पहुँच पाएगा। तो जैसे ही हम उल्टा लेटाते हैं तो ऊपर वाले सारे एल्वेलाई ओपन होते हैं वो बलून्स, एंड जैसा कि खून की नलियाँ ज़्यादा हैं तो एक्सचेंज भी अच्छे से होता है और शरीर में ऑक्सीजन का लेवल बहुत अच्छे से मेंटेन होता है। अब मैं आपको बताता हूँ कि प्रोन पोजीशन हमें किस तरह से करना चाहिए और हमें किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। बट उससे पहले मैं एक चीज़ आपको बता दूँ कि हमें कितना टाइम तक के लिए प्रोन पोजीशन में रहना चाहिए। सो आइडियली 30 मिनट से 2 घंटे, 30 मिनट से 2 घंटे जितना आप रह सकें प्रोन पोजीशन में। उसके बाद अपनी पोजीशन चेंज कीजिए, सीधे हाथ की तरफ अपना राइट लेटरल पोजीशन में वही 30 मिनट से 2 घंटे। उसके बाद आप सीधा लेट सकते हैं सुपाइन पोजीशन में थोड़ी देर के लिए और उसके बाद वापस से आप लेफ्ट लेटरल। सो ये 4 पोजीशन में आपको चेंज करते रहना है। ठीक है, वो है। अच्छा, अब बात करते हैं प्रोन पोजीशन के लिए। सो बेसिकली प्रोन पोजीशन में 3 लेयर्स ऑफ पिलो होनी चाहिए, एक पैर के सपोर्ट के लिए, एक हेड के सपोर्ट के लिए और एक इस पेल्विस वाले एरिया में। हमको ध्यान इस चीज़ का रखना है कि जो पिलो है वो हमारे पेट को ना दबाएं, क्योंकि अगर हमारे पेट को दबाएंगे तो ये जो डायफ्राम मसल है जो कि हमारे फेफड़े और पेट के बीच में होती है, वो डायफ्राम मसल ऊपर की तरफ जाएगा और वो फेफड़ों को कॉन्ट्रैक्ट करेगा। सो ऑक्सीजन लेवल बढ़ने की जगह कम भी हो सकता है। ठीक है, अब जैसा कि आप देख सकते हैं हमारे पास ये 3 लेयर हैं, ये पैर के लिए, वो हेड के लिए और ये पेल्विस के लिए। सो हमें सीधा प्रोन पोजीशन में आना है। ठीक है, सीधा हम आराम से इस तरह से लेट सकते हैं
और आप अपने हिसाब से 2 की जगह 3 या 4 किलो और भी ले सकते हैं, बस ध्यान इसी चीज़ का रखना है कि पेट थोड़ा फ्री रहे। फ्री रखने के लिए आप इसको हाथ को ऐसे अंदर डाल के देख सकते हैं, अगर हाथ इजीली अंदर जा रहा है इसका मतलब पेट आपका फ्री है, ठीक है। और हाथ आप इस तरह आगे भी रख सकते हैं, पीछे भी रख सकते हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं कि ये प्रोन पोजीशन किन पेशेंट्स में हमें नहीं करना चाहिए। सबसे पहले तो जो प्रेग्नेंट फीमेल्स हैं उनको ये नहीं करना चाहिए, नुकसान हो सकता है। दूसरा, वे लोग जिनमें स्पाइन का इंस्टेबिलिटी है, स्पाइन का जिनको प्रॉब्लम है उनको नहीं करना चाहिए। तीसरा, जिन लोगों को कार्डियक डिजीज है, हार्ट का प्रॉब्लम जिन लोगों को है उन लोगों को ये नहीं करना चाहिए। और चौथा, लोग जो बहुत ज़्यादा ओबीज हैं, जो बहुत ज़्यादा मोटे हैं, उनमें ये नहीं करना चाहिए, क्योंकि जैसा हमने मैकेनिज्म में भी देखा कि अगर बहुत ज़्यादा मोटे रहते हैं और अगर उल्टे लेटे और पेट ज़्यादा दबा, तो जो डायफ्राम मसल है ये लंग्स को बहुत ज़्यादा कंप्रेस करती है और ऑक्सीजन का लेवल बढ़ने की जगह उल्टा कम हो सकता है। सो इन लोगों में से नहीं करना चाहिए, ठीक है। सो अब देखते हैं कि इसका समरी क्या है। एज ए मेडिकल एक्सपर्ट मेरा क्या ओपिनियन है। तो फ्रेंड्स, मेरा भी यही मानना है कि एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रोसीजर है, जिसका कि बहुत सारे रिसर्च में पाया गया है कि ये बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। बट एट द सेम टाइम मैं वार्निंग देना चाहूँगा कि ऐसा नहीं है कि अगर इसको हमने यूज़ किया तो पेशेंट को कभी वेंटिलेटर की ज़रूरत नहीं ही होगी। जैसा कि बहुत सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स और टीवी बताया जाता है कि ये एक तरह से वेंटिलेटर है, ये एक तरह से वेंटिलेटर नहीं है। ये बहुत सारे लोगों को वेंटिलेटर पर जाने से बचा सकता है, आपको टाइम बाई कर सकता है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। बट लेकिन अगर मान लीजिए पेशेंट का सैचुरेशन जो है 90 से कम जा रहा है, 90, 85, 80 जा रहा है, ऐसे केस में आपको तुरंत पेशेंट को हॉस्पिटल लेके जाना चाहिए, एडमिट कराना चाहिए, और हो सकता है पेशेंट को वेंटिलेटर की ज़रूरत पड़े, ठीक है। सो फ्रेंड्स, ये तो था प्रोन पोजीशन के बारे में। इसके नेक्स्ट सेशन में हम बात करेंगे कि कोरोना वायरस से नेगेटिव हो जाने के बाद पेशेंट्स को क्या क्या सिम्टम्स हो सकते हैं और उनको कैसे मैनेज किया जाए, ठीक है। सो कोरोना वायरस अवेयरनेस सीरीज से जुड़े रहने के लिए मैं आपसे कहूँगा कि आप डॉक्टर सरीना से आप जुड़े रहें और इसे सब्सक्राइब करें। थैंक यू।